बाबा साहब ने एक राष्ट्र एक इलेक्शन तो लिखा ही नहीं है। आपको गुलाम करने का हिडन एजेंडा जो बाहर आया है आरएसएस का और बीजेपी का। आर्टिकल 43 में बाबा साहब ने एक राष्ट्र एक पगार का उन्होंने कहा है, तो उस वेतन को लागू नहीं करके 43 को कूद के 44 पे पहुंच गए। ये सरकार निकम्मी, झूठी, मक्कार, संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी सरकार है। सब जो आर्टिकल इनको लगता है हमारे पक्ष में है, उसको तो तुरंत लागू करने की कोशिश कर। 15 लाख जुमला था, मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मार दो, ये भी जुमला था। सौगंध मुझे इसी मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अब क्या, पूरा बेचूंगा, 2 मित्रों को बेचूंगा। कितने जुमले याद लाऊं। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर जो रणनीतियां हैं, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? आम जनता का किस प्रकार से नुकसान होगा? आम जनता के पास कुछ बचा ही नहीं है। 19 के बाद तो लोकतंत्र खत्म हो चुका है, ये आपको पता नहीं। और 28 मई को तो डिक्लेयर कर दिया। 2019 के बाद लोकतंत्र खत्म हो गया। हाँ, ये किसने कहा आपसे? मैं कह रहा हूँ ना, डबल इंजन की सरकार चल रही है। हाँ, ये डबल इंजन की सरकार सारे SC, ST, OBC माइनॉरिटी को खत्म करने के लिए है डबल इंजन। इनको कुचलेंगे, ये कुचल दिए हैं। 28 मई को देख लिया था, पहलवान बेटियों के जो है छाती पे बूट जा रहे थे पुलिस के, और वहाँ सिंगोल रखा जा रहा था। सिंगोल समझते हो, राजदंड। हमारा तो शेर का निशान। योगी जी तो कह रहे हैं कि अद्भुत लाया गया है अब जो हो रहा है। हाँ, केंद्र सरकार की सराहनीय करनी चाहिए। 1925 में RSS का गठन हुआ था। जनसंघ का ये संविधान विरोधी है सरकार, ये लोकतंत्र विरोधी है। जो चाहे मेरे को सजा दे दो, ये मैं प्रूफ कर दूंगा, सिद्ध कर दूंगा। ये 16 पेज का एजेंडा पढ़ूंगा मैं, अभी सारे माइक लगा लेना, फिर आप समझ जाएंगे। अच्छा, क्या लाए हैं इस एजेंडे में, बताइए थोड़ा जनता को। जनता को सारे लगा, जो बता अभी तो बताइए संक्षेप में। पढ़ा दूंगा ना मैं से एक ही बार पढ़ूंगा। हाँ। एक बार पढ़ूंगा, फिर समझ जाओगे सारे। क्या खोलने वाले, क्या पोल पट्टी खोलने वाले, कुछ हिंट तो दीजिए। आप पूरा पढ़ सुन लेंगे। पूरा नहीं, आप संक्षेप में बताइए जनता को। आपको गुलाम करने का हिडन एजेंडा जो बाहर आया है आरएसएस का और बीजेपी का। बीजेपी गुलाम करना चाहती है जनता को। उन्होंने संविधान में कभी विश्वास रहा ही नहीं, उनका क्लियर कट है। उनका संविधान में विश्वास नहीं रहा पत्रकार महोदय। जैसे ही 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तो पूरी RSS ने बाबा साहब के पुतले फूंके थे, संविधान की कॉपी पर आग लगाई थी। और अभी 9 अगस्त 2018 को जंतर मंतर पर भी संविधान की कॉपी में आग लगाई थी। ये जिन्होंने अच्छा, भाजपा की हर रणनीतियों से दिक्कत है, चाहे वो वन नेशन वन इलेक्शन का हो या कोई भी बड़ी नीतियाँ। हाँ, क्लियर कट है। एक भी काम मुझे ये बता दो संविधान के मुताबिक कौन सा काम किया। मैं हर एक को चैलेंज करता हूँ। योजनाएं, परियोजनाएं जो बनाई है किसके लिए? कौन सी परियोजना? तमाम परियोजनाएं हैं, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, बेटी बचाओ। 35 रुपये का पेट्रोल डीजल कहाँ गया? 15 लाख आपके खाते में आए हैं। बड़ा सपोर्ट कर रही हो आप उनका। आपके खाते में क्यों कर रहे हैं? आपके खाते सवाल पूछ रहे हैं। आपके खाते में 15 लाख आए। जुमला था। जुमला कितने जुमले थे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जुमला था। 15 लाख जुमला था। मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मार दो, ये भी जुमला था। सौगंध मुझे इसी मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अब क्या, पूरा बेचूंगा, 2 मित्रों को बेचूंगा। कितने जुमले याद लाऊं और सुनोगे? बहुत हुई महंगाई की मार। आपके नाम नहीं लेना चाहिए, खाम का कहीं भावना हाथ हो जाए उनकी, ठीक है, इसलिए नाम मत लो, भावना हाथ हो जाएंगी। मुकदमे बहुत जल्दी हो रहे हैं। अच्छा, तो मुकदमे से डर लग रहा है? किस पे मुकदमे हो रहे हैं? गलत लोगों पे हो रहे हैं, कहा जा रहा है। किस पे? जो मोदी जी को पढ़ाई लिखाई पे टिप्पणी करेंगे, उनके साथ क्या होगा? यहाँ डॉक्टर रितु से ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी है कोई यहाँ आसपास? 100 गज के दायरे में है कोई? वो धरने पर बैठी है। जिसे जेल में होना चाहिए वो सीट पर बैठी है। ब्रजभूषण को जेल में होना चाहिए, वो संसद में बैठा है। किससे बचाएं? आप बेटियों को किससे बचाएंगे? ये सरकार निकम्मी, झूठी, मक्कार, संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी सरकार है। भाजपा को आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं सोच के बोल रहे हैं। लोकतंत्र विरोधी, लोकतंत्र में कभी विश्वास नहीं रहा RSS का। ये फैक्ट्री ये नागपुर से चलती है सरकार, यहाँ से नहीं चलती, वहाँ से चलती है। और सबूत के साथ बता रहा हूँ मैं आपको। 2014 में जैसे ही पहला मंत्रिमंडल बना था, मैं फिर नाम नहीं लूँगा, भावना हाथ हो जाएंगी। हमारे चीफ पूरे मंत्रिमंडल को जहाज में बैठा कर मोहन भागवत के सामने परेड कराई थी कि ये है मेरी टीम। क्या
कहेंगे जिस प्रकार से वन नेशन यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया जा रहा है? नहीं, देखिए बहुत ज़रूरी है उसका विरोध करना। ये कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन इनकी इतनी बड़ी साजिश है, क्योंकि जो बाबा साहब ढांचा स्ट्रक्चर बना करके गए, उस स्ट्रक्चर में जब एक सेंट्रल गवर्नमेंट चुन जाती है और उसके बाद कभी किसी साल 4 राज्यों के चुनाव हैं, किसी अगले साल 5 राज्यों के हैं, इस तरह से डिफरेंट समय पर वो चुनाव होते हैं, तो उससे जो केंद्र सरकार है उसकी जवाबदेही हो जाती है कि उन चुनावों में अगर चुनाव जीतना है तो उस राज्य में जाके अपनी परफॉर्मेंस बतानी है कि आपने क्या किया है जनता के लिए, और आपकी पार्टी उस राज्य में चुनाव लड़ रही है तो जनता क्यों वोट करे। जब ये बोलते हैं डबल इंजन की सरकार, लोगों को गुमराह करते हैं कि भाई सेंटर में भी हमें और राज्य में भी हमें दे दो, जिससे कि 2 इंजन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मिलकर खूब विकास करेंगे। तो इसी तरह ये कह रहे हैं कि एक ही बार चुनाव हो जाए, क्योंकि हवा चलती है इस देश में, क्या कि जहाँ हवा चलती है लोग उसी तरह बह जाते हैं। जिसकी सेंट्रल गवर्नमेंट सारे देश में हर एक राज्यों में एक ही सरकार बन जाएगी तो 5 साल इनको जवाबदेही नहीं होगी, इनको जनता को बताना नहीं पड़ेगा। लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव साथ होंगे, ये तो योगी जी खुद कह रहे हैं, तो अद्भुत कार्य किया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल रॉन्ग है। देखिए, जो इनको लगता है संविधान में जो चीज़ जो आर्टिकल इनको लगता है हमारे पक्ष में है, उसको तो तुरंत लागू करने की कोशिश करते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि वन नेशन वन लेजिस्लेशन, जो आर्टिकल 44 में इन्होंने कहा कि भाई ये जो वो होना चाहिए एक देश एक कानून एक राष्ट्र। तो हमने कहा भैया 44 से पहले 43 भी तो आता है आर्टिकल 43 में बाबा साहब ने एक राष्ट्र एक पगार का उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि भैया जीने के लिए इनको ऐसा वेतन करो कि जिससे कि सारे मजदूरों का एक जैसा बढ़िया वेतन हो, हेल्थी वेतन। तो उस वेतन को लागू नहीं करके 43 को कूद के 44 पे पहुंच गए। और जबकि बाबा साहब ने एक राष्ट्र एक इलेक्शन तो लिखा ही नहीं है। भारत का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उस सिस्टम में, क्योंकि यहाँ डिफरेंट बहुत सारी धर्म है, बहुत सारी जातियाँ हैं, बहुत सारी भाषाएँ हैं, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनका भाषा, कल्चर, खान पान हर चीज़ अलग है, उनकी तकलीफ़ें अलग हैं। तो उसी तरीके से जब बाबा साहब ने इसको तैयार किया, तो ये जो राज्यों के अलग अलग चुनाव होते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पार्टी होती है जब लड़ने जाती है तो उसको अपना परफॉर्मेंस बताना पड़ता है, जवाबदेही देनी होती है। तो उस जवाबदेही से बचने के लिए, और प्लस एक और चीज़ क्या होती है, देखिए बाबा साहब इतना बड़ा महान ये सिस्टम बना के गए, किसी एक आदमी के हाथ में कोई पावर नहीं दे के गए। बाबा साहब ने कहा कि प्रधानमंत्री भी अगर कोई अगर लेजिस्लेशन लाएगा, कोई प्रस्ताव लाएगा तो उसको कैबिनेट में लाना है, और कैबिनेट उसको लेके जाएगी तो फिर लोकसभा की स्टीयरिंग कमेटी में जाएगी, और उसके बाद लोकसभा और फिर राज्यसभा। और इसलिए राज्यसभा जो है, राज्यों के चुनाव जो होते हैं, उन राज्यों के चुनाव हर साल अलग अलग होते हैं। तो राज्यसभा में उसी आधार पे जो राज्य जीतता है उसको जितनी सीट होती है उस हिसाब से राज्यसभा की सीटें मिलती हैं। ये चाह रहे हैं कि एक ही बार में हम लोकसभा भी जीत जाएं, सारे राज्य भी जीत जाएं, तो इनकी लोकसभा में भी ताकत आ जाए और राज्यसभा की सारी शक्ति मिल जाए, जिससे कि सारे संविधान को सब खत्म कर दे। अच्छा, संविधान खत्म करने का ये प्रयास किया जा रहा है सबसे बड़ा, क्योंकि इनको राज्यसभा में ताकत चाहिए ना। कई बार ऐसा होता है कि आपने लोकसभा में तो प्रस्ताव पास करा लिया, कोई भी बिल पास करा लिया, लेकिन उसको पास कराने के लिए आपको राज्यसभा की भी मंजूरी लेनी है, वहाँ से पास कराना है। लेकिन राज्यसभा में ये होता है कि जरूरी नहीं कि अगर लोकसभा में आपका समर्थ आपको शक्ति है तो बहुमत है तो आपकी राज्यसभा में बहुमत आ जाए, क्योंकि राज्यसभा का बहुमत होता है राज्य सरकारों से। जैसे कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी तो वहाँ पर कांग्रेस को वहाँ पर राज्यसभा के मेंबर ज़्यादा आएंगे। तो इसीलिए जो ये गलत संविधान के विरुद्ध जो कायदा कानून बनाते हैं, तो राज्यसभा अपर हाउस है, जो मुख्य हाउस है, और वहाँ पर जब तक आपकी पावर नहीं होगी, आपका बहुमत नहीं होगा, तो आपको किसी भी तरह आप कोई भी बिल को, किसी भी लेजिस्लेशन को पास नहीं करा सकते, किसी प्रस्ताव को पास नहीं करा सकते। तो इसलिए इनकी बहुत सारी साजिश है। एक तो ये कि एक ही बार पूरे देश में एक ही अपनी पार्टी सरकार बना ले जो हवा चले। दूसरा ये कि जो राज्यों में चुने जाएंगे एक साथ, तो वहाँ पर इनको राज्यसभा सदस्य मिल जाएंगे, वहाँ इनकी बहुमत हो जाएगी। और तीसरा ये कि इनकी जवाबदेही खत्म हो जाएगी। फिर 5 साल ये उल्टा करें सीधा करें, जो मर्जी करें, इनको जनता को बताना नहीं होगा, क्योंकि चुनाव ही नहीं है। अभी के सिस्टम में तो कभी राजस्थान में चुनाव है, कभी साउथ में चुनाव है, कभी नॉर्थ में चुनाव है। तो उसके लिए ये इनको जवाब देना वहाँ जा करके बताना पड़ता है कि केंद्र सरकार ने कितना काम किया, या जिन राज्यों में इनकी सरकार है वो कितना काम कर रहे हैं। तो इसलिए जवाबदेही को ख़त्म करने के लिए, भारत के संविधान को एक साथ ख़त्म करने के लिए, और ये तमाम ये अपनी शक्ति को राज्यसभा में स्थापित करने के लिए ये इनकी साजिश है, और इस साजिश को हम नाकाम करें।